अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। दो बुरी खबरें, बड़ी बुरी खबरें मार्केट में मौजूद हैं। फर्ड्स जो है ना मार्केट का पीछा नहीं छोड़ रहे हैं। थोड़ा सा मार्केट स्टेबल होती है, परफॉर्म करना स्टार्ट करती है, थोड़ी सी ग्रीन होती है, दोबारा से बॉम्ब जो है मार्केट में गिरता है और मार्केट दोबारा दबाव का शिकार हमें दिखती है। तो इसी वजह से आज के दिन के अंदर इन दो बड़ी फर्ड्स की वजह से बिटकॉइन भी और ओल्ड कॉइन्स भी आपको मार्केट ओपन होते ही दबाव का शिकार दिख रहे हैं। और यहाँ पे अब आगे क्या हो सकता है, ये दो बुरी खबरें जो मार्केट में मौजूद हैं, ये कौन सी बुरी खबरें हैं, क्या इनका इम्पैक्ट पड़ेगा मार्केट के ऊपर, ये सारी चीज़ें वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा। और इसके अलावा आपके बताए हुए ओल्ड कॉइन्स मैं डिस्कस करूंगा, उनके टेक्निकल एनालिसिस दूंगा और उसी के साथ बिटकॉइन और इथीरियम को भी हम देखेंगे। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी और वीडियो अगर देखोगे तो अपना ही फ़ायदा करोगे भाई। और उसके बदले मुझे क्या चाहिए आपसे, सिर्फ और सिर्फ आपका लाइक और कमेंट और साथ में आपकी ढेरों दुआएं। इसके अलावा जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ फौरी तौर पर सब्सक्राइब कर लें, अदरवाइज क्या होगा, जब भी कोई बड़ी अपडेट मार्केट में आएगी, इंपॉर्टेंट अपडेट आएगी, तो आपको उसका नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। तो सिर्फ देखो नहीं वीडियोस को, बल्कि उसी के साथ जो है ना फौरी तौर पे उस रेड बटन के ऊपर जोर से मुक्का मारो और फौरी तौर पे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो बहरहाल दोस्तों, बिना किसी देरी की वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले डिस्कस करते हैं वो दो बुरी खबरें, दो बड़ी बुरी खबरें कौन सी है मार्केट के अंदर। तो पहली खबर आपके सामने मौजूद है, जहां पे एक और बड़ा हैकिंग अटैक हुआ है। आपको पता है कि सिर्फ 2 दिन पहले ही बाइबिट का 1.5 बिलियन डॉलर का एक बड़ा हैकिंग अटैक हुआ था, जहां पे इथीरियम चुराए गए थे। अब एक और अटैक हुआ है एक बैंक के ऊपर, स्टेबल कॉइन्स के बैंक के ऊपर, वहां से 50 मिलियन डॉलर के यूएसडीसी चुरा लिए गए हैं। तो एक के बाद एक दो बड़े हैकिंग अटैक हुए हैं और बताया जा रहा है कि दोनों अटैक्स, बल्कि इससे पहले होने वाले कई अटैक्स से ताल्लुक जो है वो लाजारस ग्रुप से है, जो कि अब एक बहुत खौफनाक ग्रुप बनता जा रहा है, जिसकी बैक के ऊपर नॉर्थ कोरियन गवर्नमेंट मौजूद है। तो बहरहाल दोस्तों, एक और बड़ा हैकिंग अटैक हुआ है, जिसकी वजह से आपको दिख रहा है कि मार्केट जो है थोड़ा दबाव का शिकार है। और इससे भी बड़ी और इंपॉर्टेंट बुरी खबर हम कह सकते हैं कि जिसका फौरी तौर पर तो मार्केट पर इतना इम्पैक्ट नहीं है, पर अगर ये सिलसिला आगे जारी रहता है तो इम्पैक्ट जो है बढ़ भी सकता है। तो वो कौन सी बुरी खबर है मेरे भाइयों? तो वो खबर ये है कि मोंटानास जो है ना एक रियासत है, जहां पे बिटकॉइन को रिजर्व में शामिल करने का एक बिल पेश किया गया था और वहां पर वो बिल जो है उसको रिजेक्ट कर दिया गया है। यानी कि जो मुखालिफिन था उनका कहना ये था कि भाई इतनी वोलेटाइल मार्केट के अंदर हम यहाँ पे टैक्स पेयर का पैसा जो है वो क्यों इन्वेस्ट करें। तो वोटिंग जो हुई उसके अंदर 59 वोट जो है अगेंस्ट में आए और सिर्फ 41 वोट जो है उसके हक में आए। तो ओवरऑल ये बिल जो है फाइनली रिजेक्ट हो चुका है और अब जो है ना उस रियासत के अंदर जहां बोला जा रहा था, बताया जा रहा था कि भाई बिटकॉइन जो है रिजर्व में शामिल होने जा रहा है, वो नहीं हो पाएगा। ये सिलसिला अगर एक बीमारी बन के बाकी रियासतों की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देता है और सारी की सारी बाकी रियासतें भी इस तरीके से ही चलती हैं आगे, यानी कि बिटकॉइन को रिजर्व में शामिल नहीं करती हैं, तो जो ख्वाब दिखाया था डोनाल्ड ट्रंप ने कि बिटकॉइन को हम रिजर्व में शामिल करेंगे, वो शायद पूरा होता हुआ नहीं दिखेगा। एनीवेज, यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप का बयान हमें देखना होगा इसके बाद क्या आता है और वो क्या इसके ऊपर स्टेटमेंट जारी करते हैं, और उसी हिसाब से जो ना आगे हम देखते हैं मार्केट के अंदर क्या हो सकता है। तो बहरहाल दोस्तों, दो बड़ी बुरी खबरें जो हफ्ते के स्टार्ट पर ही हमारे सामने आई हैं, मैंने डिस्कस किया आपके साथ। इसके अलावा कुछ यहाँ पॉजिटिव चीजें भी मार्केट में मौजूद हैं, यानी कि सब कुछ बुरा नहीं है, कुछ कुछ अच्छा मार्केट में मौजूद है। और अच्छा क्या है? तो अच्छा ये मेरे भाइयों की बाइबिट के ऊपर जो अटैक हुआ था, आप जानते हैं कि बहुत बड़ा अटैक था, 1.5 बिलियन डॉलर का अटैक, जहां पे खदशा ये पैदा हो गया था कि कहीं एक और FTX बनने नहीं जा रहा बाइबिट। बट बाइबिट ने बड़ी जबरदस्त तरीके से पूरे हैकिंग अटैक को मैनेज किया, यूजर्स का विड्रॉ नहीं रोका। थोड़ा बहुत वहां मसला जरूर आया, थोड़ा सा स्लो हुआ विड्रॉ, बट बहरहाल एट द एंड सबको उनका विड्रॉ मिला। और उसके फौरी बाद जिस तरीके से हमने देखा कि मार्केट के बड़े बड़े प्लेयर्स बाइबिट के साथ खड़े हुए आके और उन्होंने ये स्टेटमेंट्स दिए कि बाइबिट को कोई फंड चाहिए, किसी भी किस्म का सपोर्ट चाहिए तो वो हम देंगे, जिनमें सीजी शामिल था, जस्टिन सन शामिल था, एक्सचेंजेस की बात करें बाइनेंस शामिल था, ओकेक्स शामिल था, बिटगेट एक्सचेंज शामिल थी, बड़ी बड़ी एक्सचेंजेस और तमाम बड़े बड़े प्लेयर्स जो है बाइबिट के साथ खड़े हो गए। तो एक ऐसी यूनिटी दिखी हमें, तो देखने में भी अच्छी लग रही थी और इसी रीजन की वजह से हमें कोई बड़ा क्रैश भी देखने को नहीं मिला। बहरहाल अब फाइनली खबर यह है कि बाइबिट के जो भी इथीरियम चोरी हुए थे और उनमें जो इथीरियम कस्टमर्स के थे, वो बाइबिट ने दोबारा ओवर द काउंटर एक डील करके, जिसके बारे में कल की वीडियो में बताया था मैंने आपको, दोबारा खरीद लिए मार्केट से। तो इस तरीके से जो गैप पैदा हुआ था बाइबिट के ऊपर, फाइनली वो पूरे का पूरा गैप जो है अब खत्म हो चुका है और बड़ी जबरदस्त तरीके से बहरहाल बाइबिट ने सारे मामले को मैनेज किया है। इसके अलावा बाइबिट ने साथ ही साथ जो है ना शुक्रिया अदा किया है पूरी क्रिप्टो इंडस्ट्री का कि उन्होंने इस मुश्किल वक्त में हमारा साथ नहीं छोड़ा
और हमें जो है पूरी अपनी सपोर्ट दी। हालांकि फाइनेंशियली बाइबिट जो है काफ़ी स्ट्रांग दिखी हमें इस पूरे मामले के अंदर, बट एट द एंड इमोशनल सपोर्ट भी जो है इंसान के लिए काफ़ी बड़ी चीज़ होती है। इसके अलावा इसी से रिलेटेड एक और खबर भी मार्केट में मौजूद है, वो भी आपको बता दूं। और खबर ये है कि बड़े बड़े प्लेयर्स हैं कुछ मार्केट के, जो डिमांड कर रहे हैं कि इथीरियम की ब्लॉकचेन को रोल बैक किया जाए, जिस तरीके से 2016 में किया गया था। और इस तरीके से जो हैकिंग अटैक हुआ था ना, वो यहाँ पर जो है रिवर्स हो पाएगा। अब जाहिर सी बात है, इथीरियम की ब्लॉकचेन को रोल बैक करना कोई इतनी आसान चीज़ नहीं है। 2016 में एक हार्ड फोक के थ्रू जो है रोल बैक किया गया था, और उसके बाद फंड्स जो हैक हुए थे वो तो खैर रिवर्स हो गए थे, बट उसी के साथ जो है ना कुछ आफ्टर इफेक्ट्स भी हुए थे, और कम्युनिटी के अंदर मुखालफत भी हुई थी कि भाई रोल बैक नहीं किया जाना चाहिए। बट ज़्यादा लोगों ने जो है हक में वोट दिया, तो रोल बैक तो हो गया। बट उसके बाद क्या हुआ कि इथीरियम की ब्लॉकचेन जो है वो दो हिस्सों में बढ़ गई, और एक हिस्सा जो है आज आपको इथीरियम क्लासिक की शक्ल में दिखता है। तो बहरहाल इस वक्त की मार्केट के अंदर मेरे हिसाब से दोबारा इस अमल को दोहराना जो है वो इतना आसान नहीं होगा, और इतना अच्छा भी नहीं होगा। बहरहाल देखते हैं आने वाले दिनों के अंदर क्या होता है, जो भी अपडेट्स आएंगे आपको बताएंगे। अभी के लिए बहरहाल ये सिर्फ और सिर्फ एक तजवीज़ है, और अभी तक कोई रिस्पॉन्ड जो है इथीरियम की तरफ से इसके ऊपर नहीं आया है। तो ये हो गई दोस्तों कुछ बड़ी बड़ी फंडामेंटल अपडेट्स जो हमारे पास मौजूद थी। इसके बाद अब चलते हैं हम लोग बिटकॉइन के चार्ट के ऊपर, टेक्निकली वहां पे क्या चल रहा है वो डिस्कस करते हैं। अब बिटकॉइन का चार्ट हमारे सामने ओपन है डेली के अंदर। काफ़ी देर से हम डिस्कस कर रहे हैं इस बारे में कि बिटकॉइन जो है बहुत लंबे अरसे से एक बहुत लंबी बहुत मैसिव कंसोलिडेशन के अंदर चल रहा है, और ये कंसोलिडेशन जो है ना बिल्कुल सेम वैसे ही लग रही है जिस तरीके से 73,000 से नीचे हमें दिख रही थी। आपको याद होगा तब भी जो है ना 6-7 महीने जो है बिटकॉइन एक रेंज के अंदर ही मूव करता रहा था, और उसके बाद फिर जो है ना कोई एक्सपेंशन का मूव हमें मिला था। तो एक वैसी ही कंसोलिडेशन, एक वैसी बड़ी कंसोलिडेशन जो है अब हमें यहाँ पर काफ़ी दिनों से, काफ़ी वीक से, काफ़ी मंथ से जो है यहाँ पे देखने को मिल रही है। और यहाँ बिटकॉइन जो है एक ट्रायंगल पैटर्न के अंदर इस टाइम मूव करता हुआ आपको दिख रहा है। इसके अलावा अगर यहाँ पर हम चार्ट थोड़ा सा बड़ा करके देखें शॉर्ट टाइम फ्रेम के अंदर, तो हमें दिखता है कि यहाँ पर भी जो है ना बिटकॉइन यहाँ पे $1,00,000 से नीचे आने के बाद भी जो है लगभग यहाँ पे 2 फरवरी 2025 से जो है एक रेंज में ट्रेड कर रहा है। और इस मूवमेंट की वजह से जो है ना एक और रेंज विद इन रेंज हमारे पास बन चुकी है, जहाँ पे एक चैनल बिल्ड हो चुका है, उसके अंदर बिटकॉइन जो है मूव कर रहा है। तो एक स्टेबल सी मूवमेंट जो है बिटकॉइन में हमें फिलहाल के लिए कुछ दिनों से भी देखने को मिल रही है। मैंने पहले काफी बार समझाया आपको कि जब भी कोई एसेट जो है ना किसी छोटी सी रेंज के अंदर कंसोलिडेट करता रहता है, स्क्वीज होता रहता है, तो जितनी देर कंसोलिडेशन चलती है फिर उसके बाद उतना ही बड़ा एक्सपेंशन का मूव आता है। अब एक्सपेंशन का मूव ऊपर आता है, नीचे आता है, जहां भी जाता है ना बड़ा तगड़ा मूव होता है। तो यहाँ मेरे भाइयों बिटकॉइन के अंदर भी जो अगला एक्सपेंशन का मूव होगा ना वो काफ़ी तगड़ा हो सकता है, और उसका रीज़न यही है कि यहाँ पे एक्यूमुलेशन फेज जो है वो काफ़ी लंबा हो चुका है। तो ये ओवरऑल बिटकॉइन का सिनेरियो चल रहा है इस टाइम। अब यहाँ मुझसे पूछेंगे आसिफ भाई कोई ट्रेडिंग वगैरह हो सकती है, नहीं हो सकती है? तो देखो टेक्निकली तो बहुत कुछ हो सकता है, बट मसला ये है कि रेंज इतनी नैरो है और नीचे लिक्विडिटी इतनी पड़ी हुई है कि मुझे ना वर्थ इट नहीं लग रहा। अब जैसे टेक्निकली बात करूँ तो यहाँ पे देखो, तो जिस रेंज में इस टाइम बिटकॉइन पहुंचा हुआ है ना, यहाँ से एक स्कैल्प इस तरीके से ली जा सकती है कि नीचे लो से नीचे जो है हम स्टॉप लॉस लगाएं, और सिंपली जो है ना इस सपोर्ट से बिटकॉइन को टारगेट करें इस रेंज तक। मगर यहाँ मसला ये है, बताया जैसे कि मैंने, कि रेंज इतनी नैरो हो चुकी है और नीचे लिक्विडिटी बिल्ड हुई हुई है, तो यहाँ पर जो है ना पॉसिबिलिटी मौजूद है कि इस बार जो है ना हमारी जो स्टॉप लॉस अगर हम लगाते हैं तो वो भी हंट हो सकते हैं। तो इसी वजह से इस ट्रेड के बारे में इतना ही कहूँगा कि टेक्निकली तो मौजूद है बट वर्थ इट नहीं है। तो यहाँ मैं क्या चाह रहा हूँ, मैं यहाँ पे ये चाह रहा हूँ कि एक बड़ा मूव कैप्चर करूँ, और वो मुझे किस तरीके से मिल सकता है कि जब बिटकॉइन जो है या तो डिमांड जोन पे आए इस तरीके से, या फिर जो है ना इस रेंज से ऊपर जाए। और फिलहाल के लिए इस रेंज से ऊपर जाना बहुत बड़ा टास्क है। ज़्यादा चांसेस ये है कि बिटकॉइन जो है हमें यहाँ पे दिख जाए। तो हम यहाँ पे किस तरीके से ट्रेड करेंगे, किस तरीके से लॉन्ग करेंगे? यहाँ पर अगर बिटकॉइन इस तरीके से नीचे आता है और नीचे लिक्विडिटी जो बिल्ड हुई हुई है इसको लेके जाता है, तो जहाँ पे एरिया दोबारा इस तरह रिक्लेम होगा ना, हम वहाँ पे जो है फिर लॉन्ग के लिए जाएंगे और ऊपर के लेवल्स को टारगेट कर लेंगे। तो इसीलिए जो है ना यहाँ पे पेशेंस के साथ या तो मैं इस मूव का वेट करूँगा, या फिर अगर ये मूव मुझे नहीं मिलता है और बिटकॉइन यहाँ पे इस रेंज से बाहर आता है, तो वहाँ मैं किसी क्लियरिटी का वेट करूंगा। बहरहाल जो भी सिनेरियो बनेगा मैं इंशाल्लाह गाइड कर दूंगा। तो ये हो गया बिटकॉइन मेरे भाइयों फिलहाल के लिए। इसके बाद अब चलते हैं इथीरियम की तरफ, वहां पर भी देख लेते हैं क्या चल रहा है इथीरियम के अंदर। अब इथीरियम का चार्ट मेरे पास ओपन है 4 घंटे के अंदर। डम के बाद से इथीरियम आपको दिख रहा होगा कि एक पैटर्न के अंदर एक छोटी सी रेंज के अंदर मूव कर रहा है, और एक ट्रेडिशनल पैटर्न है, ट्रायंगल का पैटर्न है, और ये है इसके सपोर्ट एरिया जहां से इसे बाउंस मिल रहा है, और ये है इसका रेजिस्टेंस एरिया। अब यहाँ पे पैटर्न जो है ना अब बहुत छोटा होता जा रहा है आगे चल के, यानी कि स्क्वीज होता जा रहा है। तो एक्सपेंशन का मूव जो है जाहिर है अब करीब है, किसी भी टाइम जो है हमें यहाँ पे एक्सपेंशन का मूव देखने को मिल सकता है। अब ऊपर के लेवल के ऊपर दो हमारे पास रेजिस्टेंस लेवल्स हैं, एक तो है हमारे पास ये ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस लेवल, और एक उसके ऊपर जो है ना हमारे पास वीकली ट्रेंड लाइन भी मौजूद है। तो दोनों ट्रेंड लाइन मिलकर जो है ना हमारे लिए रेजिस्टेंस बना रही है इथीरियम के लिए,
और फिलहाल के लिए इथेरियम को जो है यहाँ से एक टफ सिचुएशन देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे इथेरियम के अंदर कोई अगर एंट्री बनाना चाह रहा है तो या तो प्रॉपर वॉल्यूम के साथ हमें यहाँ से ब्रेकआउट मिले, दो हमारे पास रेजिस्टेंस लेवल्स हैं ये इस तरीके से टूटे तो रिटेल्स के अंदर इसी सपोर्ट के ऊपर फिर जो है ना आपकी नई एंट्री बन सकती है। अदरवाइज अगर एक्सपेंशन का मूव जो है नीचे की तरफ आता है और ब्रेकडाउन मिलता है तो उस सूरत में नीचे हमारे पास जो एंट्री जोन्स बन सकते हैं इथेरियम के वो बन सकता है। पहला तो ये वाला लेवल जो बनता है यहाँ पे 2400 से लेकर लगभग यहाँ पे 2300 का, और सेकंड सपोर्ट जोन जो इथेरियम का बन सकता है वो बन सकता है हमारा 2100 का। तो ये हो गया इथेरियम का सिनेरियो। इसके बाद चलते हैं यहाँ पे कमेंट्स की तरफ, वहाँ पे देखते हैं किस ऑल्ट कॉइन के बारे में आपने पूछा है। और इस वीडियो के अंदर मैं 2 ऑल्ट कॉइन्स लूँगा रैंडमली यहाँ पे कमेंट से, और उसके बाद तफसीली वीडियो जो है इंशाल्लाह रात में बनाएंगे जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपके ऑल्ट कॉइन्स ही मैं वीडियो के अंदर डिस्कस करूँगा और उनके आपको एनालिसिस दूंगा। तो रात की वीडियो का वेट कर लीजिएगा जिन लोगों के ऑल्ट कॉइन्स इस वीडियो में शामिल नहीं हो पाएंगे। तो लेटेस्ट वीडियो कमेंट सेक्शन मैंने ओपन कर लिया। यहाँ पे रैंडमली कुछ ऑल्ट कॉइन्स हम देखेंगे किन कमेंट्स के अंदर ऑल्ट कॉइन्स मौजूद हैं। तो पहला जो कमेंट जिसमें ऑल्ट कॉइन कुछ पूछे गए हैं वो है मोहम्मद महाज की तरफ से। इन्होंने पूछा है कार्डानो का, इथेरियम का, एलडीओ का। तो इथेरियम क्योंकि इस वीडियो में शामिल कर लिया है तो बकाया 2 ऑल्ट कॉइन्स इंशाल्लाह रात वाली वीडियो में शामिल करेंगे ताकि बाकी लोगों की बारी भी आए। और इससे अगला कमेंट है हमारे पास मोहम्मद नाज का। इन्होंने पूछा है कि विफ यूएसडीटी का क्या होगा भाई, ये कब तक पंप करेगा। तो ऐसा मेरे भाइयों की मीम कॉइन से कुछ फंड थे लास्ट डेज के अंदर, आपको पता होगा लिब्रा मीम कॉइन का फंड था। इसके अलावा ट्रंप ने बड़ा बदनाम किया मीम कॉइन्स को, बिलियनियर ने बदनाम किया। तो इसीलिए जो है ना फिलहाल के लिए मीम कॉइन्स जो है अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे, थोड़ा सा वेट आपको करना पड़ेगा। और जैसे ही मीम कॉइन्स का सीजन दोबारा आएगा तो विफ भी पंप करेगा, तब तक के लिए आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। बहरहाल इससे अगला कमेंट है हमारे पास ट्रेडर बलोच का। ऑल्ट कॉइन तो कोई इन्होंने नहीं पूछा बट कमेंट जो है बड़ा अच्छा किया है इन्होंने, और मुझे खुशी है कि आप लोग मुझसे कुछ सीख रहे हो। और यहाँ पे बहरहाल आप लोगों ने फॉलो मुझे करते रहना है और इंशाल्लाह मैं भी आपको इस तरीके से सिखाता रहूँगा बहरहाल। और यहाँ पे बहरहाल आर्बिट्रम को चेक कर लेते हैं। तो ये कमेंट है हमारे पास लीप बॉय का। तो आर्बिट्रम का वीकली का चार्ट मैंने ओपन कर लिया है। पहली चीज़ तो ये है मेरे भाई कि जो वीकली के अंदर ऊपर ब्रेकआउट हमें मिला था ना, वो यहाँ पर जो है ब्रेकआउट अब दोबारा से ब्रेकडाउन में तब्दील हो चुका है। यानी कि स्ट्रक्चर जो है वीकली का आपके सामने है कि ब्रेक हो चुका है नीचे की तरफ और हमें एक लो मिल चुका है, यानी कि लोअर लोज लोअर हाइज बन रहे हैं। तो यहाँ वीकली के अंदर तो बहरहाल आर्बिट्रम जो है डाउन ट्रेंड के अंदर है। इसके अलावा डेली में देख लेते हैं कि डेली के अंदर हमें कुछ दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। तो डेली के अंदर भी सूरत हाल जो है वही है और यहाँ पे भी लोअर लोज लोअर हाइज ही बन रहे हैं। इसके अलावा 4 घंटे में भी देख लेते हैं तो 4 घंटे के अंदर भी सूरत हाल जो है वही है, यानी कि जो स्ट्रक्चर है वो नीचे की तरफ है फिलहाल के लिए। बट अभी के लिए यहाँ पे डम के बाद जो है ना आर्बिट्रम एक छोटी सी रेंज के अंदर मूव कर रहा है। तो यहाँ पे कोई अगर नई एंट्री बनाना चाह रहा है तो उसको जो है थोड़ा सा यहाँ पर ये करना पड़ेगा कि थोड़ा फ्लोर का वेट करना पड़ेगा। और फ्लोर का वेट हम किस तरीके से करते हैं कि जहाँ पर हमें थोड़ी स्ट्रेंथ दिखे, और स्ट्रेंथ तलाश करने के लिए सिंपली जो है हम आएंगे डेली टाइम फ्रेम के अंदर, यानी थोड़ा सेफ साइड रख के एंट्री बनाना चाह रहे हैं हम लोग। तो क्या करेंगे कि यहाँ पर जो ना स्ट्रक्चर ब्रेक का वेट करेंगे। जैसे यहाँ पर देखो तो ये मिला हमें एक लो, फिर एक हाई मिला, फिर एक लो मिला। अगर तो यहाँ से ब्रेकआउट मिलता ना इस तरीके से, एक क्लोजिंग जो है इसके ऊपर होती तो फिर यहाँ पर जो है ना हमारी अभी एंट्री बन रही होती, रिटेल्स के अंदर एंट्री बन रही होती। बट क्योंकि यहाँ पर जो रेजिस्टेंस लेवल था वो स्टिल इंटैक्ट है, ऊपर क्लोजिंग नहीं मिली, तो इसका मतलब ये है कि अब जो है ना एक लो की तरफ जा रहा है आर्बिट्रम। तो यहाँ पे वेट हमें ये करना है कि जिस वक्त जो है ना इस तरीके से लो बने, हाई बने और इस तरीके से लास्ट हमारा स्ट्रॉन्ग हाई टूटे ना, तो वहाँ पर रिटेल्स के अंदर हमारी एंट्री बनेगी। अब वो चाहे हमें यहाँ पे इस तरीके से मिल जाए या फिर जो है ना नीचे इस तरीके से आके मिले, जहाँ मिले आप जो है आर्बिट्रम के अंदर पहली एंट्री बना सकते हो बड़े आसानी के साथ। और उसके बाद डीसी के लिए आप लोगों ने बस सिंपली क्या करना होता है कि 1 से 2 एंट्रीज जो है इस पेयर में रखनी होती है ताकि मार्केट अगर दोबारा मौका दे तो वहां पर जो है ना आप डीसी कर पाओ, पैनिक ना करो। आर्बिट्रम फिर रिपीट कर रहा हूं कि बुरा ऑल्ट कॉइन नहीं है, और यहाँ पे जब मार्केट बेटर होगी, ऑल्ट कॉइन्स के लिए अच्छी होगी, तो आर्बिट्रम जो है इंशाल्लाह दोबारा भी आपको ऊपर जाता हुआ दिखेगा। तो अगर आप स्पॉट में होल्ड कर रहे हैं और बहुत बड़े मैसिव लॉस के अंदर हैं तो मेरा ख्याल है कि आपको फिलहाल जो है इसको होल्ड ही करना चाहिए। बाकी ज़ाहिर है फाइनेंशियल एडवाइस कोई नहीं है, आपने खुद ने रिसर्च करनी है, अपने इसके बाद फैसला करना है। जो बहरहाल मैं समझता हूँ वो बता रहा हूँ आपको। इसके बाद एक लास्ट ऑल्ट कॉइन लेंगे, और लास्ट ऑल्ट कॉइन जो लेंगे ना हम लेंगे बिल्कुल ओल्डेस्ट, यानी कि इस वीडियो के अंदर बिल्कुल शुरुआत के अंदर जो ऑल्ट कॉइन किसी भाई ने बताया होगा उसको हम देखेंगे। तो उसके लिए बिल्कुल लास्ट में आता हूँ। काफ़ी कमेंट्स आप लोगों ने किए हैं, तो यहाँ पे मैं देखूंगा अब ENA को। ये पूछा है क्रिप्टो फैसल SP ने, तो आपका कमेंट में शामिल कर रहा हूँ वीडियो के अंदर। तो इथीना का चार्ट मैंने वीकली के ऊपर ओपन कर लिया। कमिंग डेज के अंदर इसका अनलॉक आ रहा है, वो भी आपने जहन में रखना है। बहरहाल फिलहाल के लिए जो इसका डिमांड जोन बनता है वीकली के हिसाब से वो यहाँ मार्क कर देता हूँ। तो ये आपके सामने है डिमांड जोन, और कोई अगर एंट्री बनाना चाह रहा है तो इस डिमांड जोन पे इसकी एंट्री बन सकती है। और ये बनता है तकरीबन यहाँ पे 0.36 से लेके लगभग यहाँ पे 0.26 तक वीकली का डिमांड जोन है, तो ज़्यादा बड़ा है।
और अगर आप एक लिमिट ऑर्डर लगाना चाह रहे हो इसमें तो आप लगा सकते हो 0.3185 के ऊपर। अगर यहाँ पे कोई नई एंट्री बना रहा है तो कम से कम एटलीस्ट 2 एंट्रीज जो है साइड पे रखना, ताकि मौका मिले तो डीसीए भी कर पाओ। इसके अलावा जो लोग ऊपर लेके इसको बैठे हुए और बड़े लॉस के अंदर हैं तो उनकी तसल्ली के लिए बता दूं कि एथीना जो है ना वो डोनाल्ड ट्रंप के पोर्टफोलियो में भी शामिल है और कुछ और बड़ी वेल्स भी इसको एक्यूमुलेट कर रही हैं। तो यहाँ पर अगर आप बड़े लॉस के अंदर, स्पॉट के अंदर, तो इसको भी जो है मेरे हिसाब से होल्ड किया जा सकता है। तो बहरहाल दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही था। रात की वीडियो में फिर मिलेंगे इंशाल्लाह और उसमें जो है ना प्रॉपर्ली आपके ऑल्ट कॉइन्स में डिस्कस करूंगा। और ट्राई रहेगी मेरी कि उस वीडियो के अंदर जो है ना सिर्फ और सिर्फ आपके ऑल्ट कॉइन्स ही शामिल हो। तो फॉलो मुझे करते रहें और दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।